हेलो दोस्तों। तो दोस्तों 23 अप्रैल 2019 में कंपोजिशन डीलर के लिए कुछ नोटिफिकेशन नोटिफाई हुए हैं जो कि बहुत खास हैं। इसमें हुआ क्या है, जो कंपोजिशन डीलर हैं हमारे आज तक GSTR 4 भरते थे और उसको क्वार्टरली भरते थे, और वो हर क्वार्टर का जो नेक्स्ट मंथ होता था उसकी 18th यानी 18 तारीख को हमें भरनी होती थी। तो अब से गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक नोटिफिकेशन नंबर 20/2019 है जो कि 23 अप्रैल में आई है। इसमें जो CGST एक्ट के कुछ रूल्स नोटिफाई हुए हैं, ये थर्ड अमेंडमेंट है, और एक नोटिफिकेशन नंबर आई है 21/2019। तो इन दोनों नोटिफिकेशन में कंपोजिशन डीलर के लिए क्या बातें कही गई हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है, ऑफिशियल है, CBIC की साइट से लिए गए हैं। तो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन की कॉपी चाहिए तो अपना ईमेल आईडी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नंबर एक तो जो कंपोजिशन डीलर होगा, अब उन्हें GSTR 4 जो वो हर क्वार्टर के सक्सीडिंग मंथ की 18th तारीख तक भरते थे वो नहीं भरना होगा। अब GSTR 4 उन्हें साल में एक बार ही भरना होगा, और साल में एक बार यानी कि जैसे कि अप्रैल से मार्च तक का एक फाइनेंशियल ईयर है, तो जब 31 मार्च 2020 को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तो उन्हें अप्रैल 2020 यानी कि 30 अप्रैल 2020 तक एक GSTR 4 ही फाइल करना होगा, यानी कि साल का एक ही GST का रिटर्न जाएगा कंपोजिशन डीलर के लिए। यानी कि आपको साल का एक GSTR 4 फाइल करना है, और वो भी जब आपका साल ख़त्म होगा, उस साल ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल होगा उसकी 30 तारीख तक। अब सवाल उठता है कि क्या कंपोजिशन डीलर को जो टैक्स भरना है वो भी साल में एक बार भरना है? जी नहीं, टैक्स तो कंपोजिशन डीलर को एज इट इज़ ही जमा कराना है क्वार्टरली, यानी कि हर क्वार्टर की 18th तारीख तक, यानी कि हर क्वार्टर का एंड होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है उसकी 18th तक। जैसे कि अभी तक आप GSTR 4 भरते थे, तो अब आपको 4 नहीं भरना, उसकी जगह सिर्फ आपको टैक्स यानी कि अपना आउटपुट GST जमा कराना है। और ये नोटिफिकेशन दोनों तरह की कंपोजिशन डीलर यानी कि जो 6% वाली स्कीम है या फिर जो पुरानी 1% या 5% वाली कंपोजिशन स्कीम में है, उनके लिए एप्लीकेबल है। अब बात कर लेते हैं GST का जो टैक्स जमा होगा वो कैसे जमा होगा। तो उसके लिए एक फॉर्म नोटिफाई करा है जिसको फॉर्म बोलते हैं GST CMP 08। तो इस फॉर्म की हेल्प से आप अपना टैक्स जमा कराएंगे हर क्वार्टर का, और जो रिटर्न फाइल करना आपको GSTR 4 वो साल में एक बार होगी। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम एक बार बता देते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास डिटेल नहीं है। सेल्फ असेस टैक्स भरना है आपको। ठीक है, सेल्फ असेस टैक्स यानी कि जो आप खुद असेस करते हैं अपनी टर्नओवर पर। तो ये कुछ बेसिक डिटेल हैं जो कि ऑलरेडी फिल आएंगी। जो आपको डिटेल भरने वो है सिर्फ ये आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है एग्जम्प्टेड को छोड़ के, क्योंकि एग्जम्प्टेड पर तो टैक्स होता नहीं, आपको उस पर अपना GST जमा कराना नहीं है। तो अपनी वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, आपका ये टैक्स अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। और नंबर 2 आपको क्या डिटेल देनी है, और नंबर 2 आपको डिटेल देनी है ऐसी इनवर्ड सप्लाई, यानी कि आपकी ऐसी परचेजेस या इंपोर्ट ऑफ सर्विस कह लें जिन पर आपको रिवर्स चार्ज में GST जमा कराना है, तो उनकी आप डिटेल देंगे, क्योंकि ये भी तो आपको डिपॉजिट कराना है। तो ये आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। आपने अगर ड्यू डेट के बाद जमा कराया तो आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और टैक्स और इंटरेस्ट को आप पे कर देंगे। तो ये छोटा सा बेसिक फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ आउटपुट सेल डालनी है और GST अपने आप आ जाएगा और सबमिट कर देना है। तो अब एक बार नोटिफिकेशन को दोस्तों ध्यान से देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें 2-3 बेसिक पॉइंट बताए गए, जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारा किसी क्वार्टर में ज़्यादा GST जमा हो गया है, तो GST हमारा रिफंड तो होता नहीं, तो उसको क्या करेंगे, वो आपका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो आपका आउटपुट टैक्स होगा माइनस में आ जाएगा, और उसको आप नेक्स्ट क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नेक्स्ट क्वार्टर की आपकी लायबिलिटी उससे एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 20 के कुछ खास पॉइंट पढ़ देता हूँ। इसमें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट हैं, लेकिन अभी हम इस वीडियो में सिर्फ कंपोजिशन डीलर की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्म आ गया कि भाई जो पहले फॉर्म GSTR 4 हमें भरना होता था उसे सब्सटीट्यूट कर दिया है नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 ने। तो 2/2019 क्या कहती है हमें, और रिटर्न की जगह हमारा एक स्टेटमेंट आ जाएगा, वो GST CMP 08 को बोल सकते हैं हम। देखो ये आ रहा, ये स्टेटमेंट क्या है, एक फर्निश करेंगे स्टेटमेंट CMP 08। तो 18 तक करना है। 18 कौन सी की, जो मंथ सक्सीड करता है आपके क्वार्टर को, यानी कि जिस डेट में अभी तक आप GSTR 4 भरते थे, अब आपको उसकी जगह CMP 08 भरना है, जिसमें सिर्फ आपको टैक्स जमा कराना है और कोई डिटेल नहीं देनी।
अच्छा, एक सब रूल 4 में क्या चेंज आ गया है, जहाँ पर लिखा था ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 की जगह अब लिख दिया है जो टैक्स पे करेंगे बाय अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, और 2/2019 वही CMP 08 और साल में एक बार GSTR 4 का जिक्र करता है। अब ऐसे ही हमारे पास आ गया है कि अगर प्रायर टू ऑप्टिंग फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 9 बात करता है कि आप नॉर्मल स्कीम में आप नॉर्मली मंथली अपना 3B और R1 फाइल करें, तो उसको ऑप्ट करने से पहले एक ख़ास बात है, यानी कि जिस साल में आपने कंपोजिशन स्कीम छोड़ दी है तो एक फाइनल आपका जो GSTR 4 जाएगा, यानी कि उसके बाद तो आप GSTR 4 भरने वाले नहीं है, तो वो आपको उस साल के ख़त्म होने के, यानी कि जैसे आप बात करते हैं अप्रैल 19 से मार्च 20 एक ईयर है और आप नवंबर 2019 में आकर कंपोजिशन स्कीम छोड़ देते हैं, तो आपको अप्रैल 2020 यानी कि 13 अप्रैल 2020 तक अपना फाइनल या कहीं लास्ट GSTR 4 सबमिट कर देना है। तो ये एक GST CMP 08 हमें एक फॉर्म दे रखा है, तो ये एक छोटा सा था इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अब ये नोटिफिकेशन नंबर 21/2019 है, ये भी 23 अप्रैल को नोटिफाई हुई है। तो ये भी क्या कहती है कि जो सेड पर्सन है जो फर्निश करेंगे एक स्टेटमेंट एवरी क्वार्टर पे और या उसके पार्ट के लिए, और पे करेंगे सेल्फ सेस टैक्स इन GST CMP 08 में 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सच क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर से नेक्स्ट जो मंथ आता है उसकी 18 तारीख तक आपको CMP 08 में अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होगा। और GSTR 4 आपको जो फाइल करनी है नॉर्मली, यानी कि जब आप GSTR यानी कि जब आप कंपोजिशन स्कीम नहीं छोड़ रहे, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू करेंगे, तो आपको अपना GSTR 4 साल ख़त्म होने के बाद जो मंथ आता है, यानी कि अप्रैल आएगा, अप्रैल 2020, तो उसकी 30 तारीख तक भर देनी है। और अगर आपने साल ख़त्म होने से पहले ही कंपोजिशन स्कीम छोड़ दी थी, जैसा कि अभी मैंने बताया, आप मान लेते हैं नवंबर 19 में आपने छोड़ दी थी, तो ये GSTR 4 आपको जो इस साल का होगा, यानी कि अप्रैल 19 से लेकर नवंबर 19 तक का 13 अप्रैल 2020 तक भर देना है। तो यानी कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम छोड़ चुके हैं तो आपको अपना GSTR 4 13 तारीख तक भर देना है, क्योंकि वो लास्ट आपका GSTR 4 होगा, क्योंकि उस टाइम पे आप नॉर्मल स्कीम में होंगे। और अगर आप कंटिन्यूएशन में तो आपको 30 अप्रैल तक करना है। तो ये था एक नोटिफिकेशन दोस्तों, जिसमें हमने क्या सीखा कि अब कंपोजिशन डीलर को CMP 08 में अपना टैक्स जमा कराना है हर क्वार्टर की नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख तक, और GSTR 4 साल का एक ही फिल करना है। तो GSTR 4 जो कि डिटेल कुछ मांगता था हमसे, तो वो हमें भर देनी है। और इस GSTR 4 में भी हमें इनवर्ड सप्लाई यानी कि परचेज की डिटेल नहीं देनी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली है या लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोगों को वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।